हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंटीग्रेशन चैप्टर। इंटीग्रेशन चैप्टर हम बिल्कुल बेसिक से ऐसे क्वेश्चन तक करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन पहले हम इस क्लास में आप लोगों को बेसिक सिखाएंगे, क्योंकि बेसिक अगर नहीं आता है तो आप इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं कर पाओगे। और इंटीग्रेशन सीखने से पहले आप लोग डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लीजिएगा। मेगा मैराथन करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये सारे वीडियोस विद टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। 11-12 क्लासेस आपको मिल जाएंगी डिफरेंशिएशन टॉपिक की, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा इंटीग्रेशन करने से पहले। तो पहले हम बेसिक करते हैं, उसके बाद बेसिक वाली सारी प्रैक्टिस एंड ऑल करते हैं, फिर हम लेवल वाइज पढ़ते हैं कि भाई पहले इजी होगा लेवल क्वेश्चंस का, फिर थोड़ा सा हार्ड होगा, फिर थोड़ा सा और हार्ड होगा। तो इस टाइप से हम करेंगे, और इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे हमारे यहाँ पर कवर होंगे। जो जो क्वेश्चंस आपके इंटीग्रेशन चैप्टर से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आपका एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस हो, या फिर आपका यूपी के टीजीटी पीजीटी हो, या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, एलटी ग्रेड, उत्तराखंड लेक्चरर, कोई भी एग्जाम हो, तो इंटीग्रेशन टॉपिक सभी एग्जाम्स में आता है। तो इंटीग्रेशन हम यहाँ पर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इसकी फर्स्ट क्लास है। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर आपको इसके कंप्लीट पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो देखो भाई, अगर आप किसी भी टाइप के पेड कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, हर एग्जाम का सेपरेटली आपको यहाँ पेड कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस और व्हाट्सएप सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा, कि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पर पूछ पाओगे। पेड कोर्स में एनरोल करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो और फर्दर डिटेल्स यहाँ पर जान सकते हो। फीस एंड ऑल, कैसे आपको ज्वाइन करना है, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ पर क्या है हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें कोई भी आपकी लिमिट्स एंड ऑल नहीं होंगी। तो सबसे पहले इंडेफिनेट पढ़ेंगे, उसके बाद डेफिनेट पे आएंगे। हमारा जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहला फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन वाला। एन आपका यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, एन आपका यहाँ पर कोई भी इंटीजर रहेगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, इंटीजर भी रहेगा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक्स की पावर एन का आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाता है एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस वन। एन की वैल्यू बस आपकी -1 नहीं होनी चाहिए, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट सी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका log mod x होता है, क्योंकि आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन करते थे तो 1/x आता था। भाई log x का डिफरेंशिएशन 1/x आता था, तो इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस है। तो 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका log x आएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, अगर आप कभी भी dx का इंटीग्रेशन करोगे तो x आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर k कोई मान लो मल्टीप्लाई में है तो k आपका बाहर आ जाता है, k बाहर आ जाता है, फिर से ये dx का ही इंटीग्रेशन हो जाता है, जो आपका x आ जाता है, तो k इंटू एक्स प्लस सी यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला बस याद रखना है, ये आपको आगे सिखा दूंगी मैं अपने आप। ठीक है, ये दो चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है, और इंटीग्रेशन भी आपका इसका सेम ही होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। ठीक है, अगर e की पावर मान लो 2x है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया जाए, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन 2x होगा। बस इसमें x का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, मल्टीप्लाई में हम लोग लिखते थे, लेकिन अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन की बात करूं तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, प्लस कोई भी कांस्टेंट। तो e की पावर ax का इंटीग्रेशन जो होगा वो e की पावर ax ही होगा। अपॉन में x का कोफिशिएंट लिख दिया जाता है, इंटीग्रेशन में हमेशा अपॉन में आता है, प्लस कोई भी कांस्टेंट। a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन लॉग a। ये क्या है, आपका लॉग a है। a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन लॉग a।
ए की पावर mx प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर mx प्लस n अपॉन x का जो कोफिशिएंट है m वो हमारा बाहर आ जाएगा और log a रहेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, ए की पावर ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये अगर नहीं भी याद रहता तो मैं सिखा दूंगी आगे। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए होता है। ठीक है, इसमें अगर करते हो तो ए की पावर एम एक्स प्लस वन का ए की पावर एम एक्स प्लस एन ही होगा इंटीग्रेशन। एक्स का जो कोफिशिएंट है एम वो आपका नीचे आ जाता है और लॉग ए तो आएगा ही आएगा साथ में। लोगैरिथमिक फंक्शन, अगर आपसे log x का इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए तो ये आपका प्रोडक्ट रूल से होता है। तो प्रोडक्ट रूल मैं आपको आगे सिखाऊंगी, लेकिन आप याद रख लें कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस एक्स। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस एक्स। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहीं पर भी log x का अगर इंटीग्रेशन आता है तो आप याद रखेंगे कि x log x माइनस एक्स होता है। ठीक है, अगर हम log बेस ए एक्स का कहें तो इस log बेस ए एक्स को आप log की प्रॉपर्टी से log x अपॉन log a लिख सकते हो। log a कांस्टेंट है तो इसलिए ये हमारा 1/log a बाहर आ जाता है और सिंपली हमें log x का ही इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको याद रखें x log x माइनस एक्स होता है अपॉन में log a एज इट इज आएगा प्लस कोई भी कांस्टेंट, ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो log x का आप इंटीग्रेशन यहाँ पर याद रखें, बाकी हम ये प्रोडक्ट रूल से भी निकाल सकते हैं। अब ये देखो, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। तो ये उल्टा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था, कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। ठीक है, तो अगर देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन। टेन का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स। कॉट का होता है लॉग साइन एक्स। टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स। कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स। सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कॉसेक एक्स का होता है log cosec x माइनस cot x। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको, ये स्पेशल फॉर्मूले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, इसको आप यहाँ पर याद रखोगे। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। क्यों, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन टेन एक्स, तो टेन एक्स कहीं भी दिखाई देगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स कहीं भी दिखाई देगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, क्योंकि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंशिएशन फॉर्मूले से ही हैं। अब ये देखो, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन माइनस अंडर रूट वन अपॉन वन अपॉन सॉरी माइनस वन अपॉन अंडर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अगर आप यहाँ पर इसमें माइनस लगा दोगे तो फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो कहीं पर भी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स। और अगर माइनस लगा दोगे तो इंटीग्रेशन होगा कॉट इनवर्स एक्स। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो कहीं पर भी वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन दिखता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स।
या फिर अगर माइनस अप्लाई करोगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस अप्लाई करते हो तो इसका इंटीग्रेशन होगा कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ हमारे यहाँ पर फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन होता है वो कैसे होता है, ये मैंने डिफरेंशिएशन के भी लिखाए थे आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर में, और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन के लिखेंगे। साइन देखो बहुत इजी है, साइन हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक। तो साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक के इंटीग्रेशन एक दूसरे के यही होते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन टेन हाइपरबोलिक, कॉसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स। सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक होता है आपका, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स। कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स होता है हमारा माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ए आ चुका है बस। आपने पढ़ा था अभी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर, इसका इंटीग्रेशन था साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये ए स्क्वायर आया है। अगर यहाँ पर अंडर वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो इसका होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये दोनों सेम ही लिखे हुए हैं। ठीक है, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में एक्स, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर है। इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा वन अपॉन ए सेक इनवर्स मॉड एक्स बाय ए, वन अपॉन ए सेक इनवर्स मॉड एक्स बाय ए, इसका ये हमारा हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेडिकल फॉर्म्स है, ये आपको जरूर ध्यान रखनी है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ लिखा दिए, इनको आप लोगों को लिख करके याद करने पड़ेंगे, तभी आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस यहाँ पर हो पाएंगे। अगर आपको वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलता है, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलता है, ठीक है, या फिर वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों फॉर्मूले में बस यहाँ प्लस और माइनस का ही अंतर है, तो इनके आंसर में भी यहाँ पर प्लस और माइनस का ही अंतर है, बाकी ये दोनों एकदम सेम है। अगर अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलता है तो आंसर में क्या होगा, लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर यही चीज आपके न्यूमरेटर में आ जाए, अब इन तीनों फॉर्मूले में क्या है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं बल्कि न्यूमरेटर्स में लिखा हुआ है। ठीक है, न्यूमरेटर में अगर लिखा हुआ है तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय। ठीक है, देखो इन तीनों में क्या करना है, एक चीज सेम होगी, एक्स बाय टू तीनों में सेम रहेगा, एक्स बाय टू के साथ इनटू में जो चीज लिखी होगी वो यही होगी। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में लिखे हैं, हर अंश में लिखे हुए हैं, तो इनके तीनों के साथ एक्स बाय टू लिख करके यही चीज आपको लिखनी है, तीनों के साथ एक्स बाय टू करके आपको यही चीज लिख देनी है। फिर क्या आएगा, प्लस प्लस ए स्क्वायर बाय टू। ठीक है, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसमें आप यहाँ माइनस यूज करोगे और तीनों में ए स्क्वायर बाय टू लिखोगे। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो इसका आंसर होता साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वो लिख देंगे। अगर ये वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता, जैसे ये है अंडर अपॉन में है ना ये, तो इसका आंसर ये है, तो ये चीज लिख दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाली चीज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसमें लिखा है, तो इसमें क्या है, ये वाली चीज है, तो ये हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो ये मैंने थोड़े से आपको फॉर्मूले लर्न करने का तरीका यहाँ पर बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो हमें दिया है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो एक्स की पावर 9 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 9 प्लस वन अपॉन में 9 प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, यानी एक्स की पावर 10 अपॉन 10 प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पर एक्स की पावर 1/3 है, तो एक्स की पावर 1/3 प्लस वन अपॉन 1/3 प्लस वन,
तो ये आएगा x की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस कांस्टेंट। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है थर्ड पार्ट में? dx का इंटीग्रेशन x ही होता है, ठीक है। 1/x², 1/x² की अगर मैं बात कहूँ तो यानी ये x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 का इंटीग्रेशन तो हो चुका है ये, ठीक है। ये आएगा -1/x प्लस कांस्टेंट, इसका आंसर हो जाएगा। अब इस फिफ्थ वाले को देखें तो इसको आप लिख सकते हो x की पावर -1/3 dx। तो इसमें क्या होगा x की पावर -1/3 + 1 अपॉन -1/3 + 1 इक्वल टू x की पावर 2/3 अपॉन 2/3, या फिर इस 2/3 को हम ऊपर भी लिख सकते हैं 3/2 प्लस कांस्टेंट। 5 की पावर x का इंटीग्रेशन होगा 5 की पावर x अपॉन में log 5 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a। डिफरेंशिएशन होता तो ये log a इंटू में आता, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो log a जो है वो आपका डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट 3x², तो 3 तो बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन x² + 1 अपॉन 2 + 1, तो ये आ जाएगा x³ प्लस कोई भी कांस्टेंट 2 की पावर x + 3। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3। तो ये 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा 2 की पावर x dx। 2 की पावर x का इंटीग्रेशन 2 की पावर x होता है अपॉन में log 2 आएगा प्लस कांस्टेंट, तो 8 इंटू 2 की पावर x अपॉन log 2 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन होगा 5x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस 2 x की पावर -5 है तो +1 अपॉन में ये चीज सॉल्व करके -4 -7 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस √x का मतलब है x की पावर -1/2। तो ये क्या है हमारा यहाँ पर, ये इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर -1/2। इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो +1 यहाँ और -1/2 +1 यहाँ, तो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2। तो यानी ये आएगा मेरे पास 2x की पावर 1/2 -5 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस कांस्टेंट। तो ये इसका हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस log x को आप log mod x भी लिख सकते हो, जैसे कि आपको log x लिखा हुआ मिल रहा है log mod x भी लिख सकते हो। अब इसका देखो 10th वाले का, बहुत सारी चीजें प्लस माइनस हो रखी है यहाँ पर भी। तो 3 एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है प्लस 4 कॉस एक्स का साइन एक्स होता है प्लस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है -2 कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है प्लस कोई भी कांस्टेंट। अब इसमें क्या है तीन चीज मल्टीप्लीकेशन में, इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम, तो हम क्या करेंगे अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके x की पावर n वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई आप लोग कर ही लोगे, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 10 - 3x - 19x² प्लस 12x³ dx, ठीक है। तो ये आएगा 10 x का 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर x -3 x का इंटीग्रेशन x² 2 -19x² का x³ 3 प्लस 12 x की पावर 3 का x की पावर 4/4 और प्लस कोई भी कांस्टेंट। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर आप सॉल्व भी इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको कहा है कि एक्स क्यूब से हर एक टर्म को डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे तो ये 3x बचेगा, ये 5 बचेगा, ये 4/x बचेगा, ये 1/x² बचेगा और ये 2/x³ बचेगा। तो इसको मैं वापस लिख सकती हूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन 3x माइनस 5 प्लस बाई एक्स माइनस एक्स की पावर -2 प्लस 2x की पावर -3 और dx। जैसे यहाँ इंटीग्रेशन करूंगी 3x का हो जाएगा x²/2 माइनस 5x प्लस 4 1/x का log x माइनस x की पावर -2 का हो जाएगा -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 यानी x की पावर -1/-1 यानी -1/x। तो ये आएगा मेरा -1/x प्लस 2। x की पावर -3 का हो जाएगा x की पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस 1 यानी x की पावर -2/-2 यानी -1/2 x की पावर 2। तो ये हो जाएगा -1/2 x की पावर 2 प्लस कोई भी कांस्टेंट। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। x³ जो डिनोमिनेटर में था उससे सबको क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे और इस 2 से ये 2 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है x² प्लस 1/x² का होल क्यूब हमको दिया है तो पहले हमें इसे ओपन करना पड़ेगा। x³ प्लस x² प्लस 1/x² का होल क्यूब हम ओपन करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता होता है a प्लस b का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये होता है तो यहाँ पर a हमारा x² है, b हमारा 1/x² है। तो ये आएगा हमारा x की पावर 2 का क्यूब 1/x² का क्यूब प्लस 3 इंटू x² का स्क्वायर इंटू 1/x² प्लस 3 इंटू x² इंटू 1/x² का होल स्क्वायर। ये आएगा x की पावर 6 प्लस x 1/x की पावर 6 जिसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर -6 प्लस 3x² प्लस 3/x²। इसका मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो ये आएगा x की पावर 6 का आ जाएगा x की पावर 7/7 प्लस 1 कर देंगे पावर में प्लस x की पावर -6 का आ जाएगा ये पावर में प्लस 1 कर देंगे 3x की पावर 2 का हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस 3x की पावर -2 का हो जाएगा ये। यहाँ पर जो पावर है -2 उसमें प्लस 1 और नीचे भी प्लस 1 कर देंगे। ये हो जाएगा x की पावर 7/7 माइनस 1/5 x की पावर 5 प्लस x³ माइनस 3/1 x की पावर 1। तो यहाँ पर हमारा इस टाइप से प्लस कोई भी हम कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है पॉन में x प्लस 2 है। ठीक है, अगर पॉन में x प्लस 2 है तो इसको हम लोग कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर नीचे पावर देखी जाए तो 1 पावर है, ऊपर पावर देखी जाए तो 3 पावर है। जब ऊपर पावर ज्यादा होती है तो नीचे वाले से डिवाइड कर देते हैं। तो x प्लस 2 से पहले हम x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 2 को यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इस x से इस क्यूब को डिवाइड करेंगे तो x² मिलेगा। ठीक है, तो ये x³ आया। भाई x से x³ को डिवाइड करके देखा तो x² मिला, तो x की इंटू x² में की x³, 2 के इंटू x² में करेंगे तो 2x² आएगा। अपॉन में माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 2x² बचेगा माइनस 3x। अब इस x से इस x² को डिवाइड 2x² को डिवाइड करेंगे तो प्लस 2x आएगा। अब इस प्लस 2x के इंटू दोनों से कर देंगे तो 2x² प्लस 4x आएगा -2। ये कैंसिल हो जाएगा नीचे माइनस माइनस करने पर, ये -7x -2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इस x की
इस x से इस -7 को डिवाइड करते हैं तो -7 आएगा और x प्लस 2 के इंटू -7 से कर देते हैं तो -7x -14 आएगा, प्लस प्लस नीचे वालों के साइन चेंज किए तो नीचे 12 आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? इस पार्ट को हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि जो कोशेंट है वो यहाँ लिखा, भागफल प्लस रिमाइंडर जो था वो 12 था, जिससे डिवाइड कर रहे थे वो x प्लस 2 था। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 7 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस 12 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अगर आपको कहीं पर भी 1 अपॉन एक्स मिलता है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। अगर इसके साथ प्लस या माइनस करके a लिख दिया जाए तो उसका इंटीग्रेशन आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉग एक्स प्लस 2। और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम यहाँ कांस्टेंट जरूर ऐड करते हैं और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा फाइनली ये। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये आप लोग खुद से कर सकते हो, क्योंकि ये क्लास 9th और 10th में हम लोगों को सिखा दिया जाता है। 9th या फिर 10th में हम लोगों को 10th में आई थिंक ये सब चीज़ें हमें सिखा दी जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 में है इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ऊपर पावर ज्यादा होती है नीचे पावर कम होती है। नीचे की होल पावर 2 है, ऊपर की पावर कितनी है? 4 है, मतलब इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इन दोनों की इंटू कर देते हैं यहाँ पर। तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा ये हमारे पास। ठीक है, या फिर इसको मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकती हूँ। अब इस एक्स स्क्वायर के इंटू में -1 से करूंगी तब जा करके मुझे माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, और इस +1 के इंटू -1 से करूंगी तो -1 मिलेगा। प्लस किया, नीचे वालों के साइन चेंज किए, कैंसिल हुआ, 2 मुझे नीचे यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर कोशेंट को पहले लिखते हैं प्लस रिमाइंडर अपॉन जिससे डिवाइड किया वो ऐसे लिखते हैं, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 होगा भाई, पावर में +1 की ऊपर नीचे लिख दिया, -1 का एक्स हो जाएगा प्लस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होता है tan इनवर्स एक्स। याद रखना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स एक्स। आपको याद होगा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। प्लस यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको पता है tan स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो? आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हमेशा sec स्क्वायर एक्स होता है। तो कहीं पर भी tan स्क्वायर एक्स दिखाई देगा, कितने ही बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटा सा क्वेश्चन आपको बहुत बार सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो tan स्क्वायर एक्स को आप इसकी हेल्प से sec स्क्वायर एक्स -1 लिखोगे, sec स्क्वायर एक्स -1 dx। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, क्योंकि आपको पता है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है। -1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा प्लस कांस्टेंट। तो ये बहुत जगह आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। सिमिलरली cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करना है तो 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स होता है हमारा cosec स्क्वायर एक्स। cot स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स -1 cosec स्क्वायर एक्स -1 dx। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा cot x माइनस का cot x। क्यों? क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है, तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से इंटू कर देते हैं और बाहर 1/2 कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये 1/2। ठीक है, हमें पता है cos x होता है हमारा 2 साइन, हमें पता है 1 प्लस
cos x होता है 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2। ये होता है, ये बड़े-बड़े क्वेश्चन में छोटी-छोटी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर x बाय 2 को अब मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस cos x dx। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन x cos x का हो जाएगा sin x प्लस कोई भी कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, चैनल को शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x। तो ये पैटर्न आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत जगह मिलेगी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाले, उसमें छोटे-छोटे पैटर्न सॉल्व होंगे, वो आपको ज़रूर आने चाहिए। तो अंडर रूट 1 को मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। इस एंगल का हाफ लेना है हमेशा यहाँ पर cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर के साथ। माइनस साइन 2x को लिख सकती हूँ 2 साइन x cos x। ठीक है, इक्वल टू, अब इसको मैं लिख सकती हूँ cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकती हूँ cos x माइनस साइन x। cos x माइनस साइन x में इसको लिख सकती हूँ, यानी इस चीज को मैं इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x लिख सकती हूँ। तो ये आएगा cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस साइन x का होता है माइनस cos x प्लस कोई भी कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। मेन चीज़ है ये आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री तीनों चैप्टर में ये चीज़ आएगी। यहाँ पर भी क्या है 1/1 प्लस साइन x, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसमें ऊपर नीचे 1 माइनस साइन x से इंटू कर लो। इससे क्या होगा 1 माइनस साइन x ऊपर रहेगा, नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग करो, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को कुछ ऐसे लिख लो। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस को हम टेन एक्स लिख सकते हैं और 1 अपॉन कॉस को हम सेक एक्स लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे बाद में इसका इंटीग्रेशन ही तो करना है, तो वही मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। जरूर थोड़ी है मैं बार बार ये लिख करके दिखाऊं। इसको देखो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इस क्वेश्चन को मैं क्या करती हूँ, यहाँ +1 कर देती हूँ, यहाँ -1, जिससे क्या हुआ ये वाला पार्ट नीचे वाले के सेम बन गया। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अलग किया, -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अलग किया, और ये वाला क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व किया है, और ये हमारा 1 बन जाएगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन करना है इसका हमको। तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इसका इंटीग्रेशन अभी अभी किया है टेन एक्स माइनस सेक एक्स, तो x माइनस टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट, ये इसका आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये पीडीएफ आपको चैप्टर कंप्लीट होते ही इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप अगर मैथ्स प्रैक लर्न 5 भी सर्च करते हो तो भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो यहाँ पर जो हमें ये सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स गिवन है, हम इनटू में क्या करते हैं डिनोमिनेटर में हम सेक एक्स माइनस टेन एक्स से इनटू कर देते हैं डिनोमिनेटर में। सिमिलरली ऊपर भी हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। ये 10 इसको मैं लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकती हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो, तो 1 इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x इंटू में सेक एक्स माइनस 10x, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है उसकी वैल्यू 1 हो गई, ऊपर इंटू कर लो तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन करना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, सेक एक्स इंटू 10x का होता है सेक एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये कांस्टेंट हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखा। मैं अभी बस ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। तो 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को 4 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस कॉस अपॉन साइन को कॉट एक्स लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन को कॉसेक एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, कॉट एक्स का। तो माइनस आएगा इसमें, भाई कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स विद माइनस साइन, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स विद माइनस साइन, ये डिफरेंशिएशन होता था हमारा कॉसेक एक्स का। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, इसका इंटीग्रेशन नीचे लिखा है विद साइन, तो ये 5 प्लस कोई भी कांस्टेंट, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, ये बहुत जगह आपने सॉल्व किया है पार्ट, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, अगर यहाँ पर जो भी एंगल है उसका हाफ हम आगे यूज करेंगे। 1 माइनस लिखा है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा, प्लस लिखा है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। और इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स हमने किया था, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स को हम लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, पीछे किया था ये क्वेश्चन। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, 1 का होता है x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो चाहे इस चीज को आप डायरेक्ट याद भी कर लो, 10x माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हमें दिया है, तो इस 1 को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, तो ये मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इससे कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हुआ, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसका लास्ट में हमें इंटीग्रेशन ही तो करना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी ऐसा है, बस इसमें और दोनों में डिफरेंस इतना है, यहाँ 1 था, 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पर cos 2x है, cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब दोनों के नीचे इसके और इसके अलग अलग कर दो, तो ये आएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल हुआ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा माइनस कॉट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x प्लस कोई भी कांस्टेंट, ये इसका आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम सेम थे, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था दोनों जगह पर सेम था, लेकिन ऊपर यहाँ 1 था, यहाँ cos 2x था, तो दोनों में हमने अलग अलग चीज यूज की। 1 को हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया, cos 2x को हमने cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर लिखा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इसको हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहले ये पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। cos 2x को मैं लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर एंगल, इस एंगल का हाफ माइनस 1, माइनस cos 2 अल्फा को लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अपॉन में आएगा cos x माइनस cos अल्फा, ये आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x अल्फा प्लस 1, अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा, ये 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे हमारे पास है cos x माइनस cos अल्फा। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 cos x माइनस प्लस cos अल्फा इंटू में cos x माइनस cos अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा है, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos x प्लस cos अल्फा आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 2 cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस cos अल्फा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन होगा जो कि x आएगा प्लस कोई भी कांस्टेंट, ये इसका आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला पार्ट फिर से सॉल्व करने को मिला, ये अभी अभी हमने सॉल्व किया था, नहीं किया क्या? हाँ, ये 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x अभी अभी सॉल्व किया था, और इसकी वैल्यू जो आई थी वो tan स्क्वायर आई थी। ठीक है, इसकी वैल्यू जो आई थी tan स्क्वायर आई थी, तो यानी अंडर रूट में अंदर ये जो वैल्यू है इसको मैंने सॉल्व किया था, तो ये मेरी tan स्क्वायर x आई थी, अंडर रूट जब हम हटाएंगे तो ये tan x आए। ठीक है, और बाहर क्योंकि tan इनवर्स था तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा हमारे पास, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कोई भी कांस्टेंट, ये इसका आंसर हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो ये tan स्क्वायर x आया था पीछे, तो इसको हम दोबारा सॉल्व यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, साइन इनवर्स cos x, cos x को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा 90 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, तो 90 1, यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट्स, 90 की जगह पर पाई बाय 2 लिख लें तो ज़्यादा ठीक लगेगा। ठीक है, अब ये क्या है, tan इनवर्स sec x प्लस tan x, तो ये पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा पहले। sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x प्लस tan x को लिख सकते हैं साइन बाय cos x, तो ये आएगा 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। ठीक है, इस साइन x को मैं cos 90 माइनस एक्स लिख सकती हूँ, और नीचे वाले cos x को साइन 90 प्लस एक्स लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है ये पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसका हाफ, अपॉन में इसको लिख सकते हैं 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल जो था उसका हाफ कर दिया। इससे क्या होगा, एक पावर ये इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 कॉस बचेगा। 1/2 कॉस का मतलब है 1/2, 1 कॉस का मतलब है सेक पाई बाय 4, नहीं सेक नहीं बचेगा, 1/2 यहाँ पर एक साइन बच रहा है। ठीक है, ये 1/2 इसी में इंटू कर दिया, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, यहाँ पर हम साइन एक्स को 90 प्लस कॉस एक्स, कॉस 90 प्लस एक्स लिखेंगे,
साइन एक्स को कॉस 90 प्लस एक्स लिखेंगे क्योंकि नीचे 90 प्लस एक्स आएगा इस वजह से, तो यहाँ पर भी प्लस यूज करेंगे और इसकी वैल्यू भी साइन एक्स ही होती है। ठीक है, तो यहाँ प्लस होगा ये। अब ये साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 और ये कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 बन जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय, और बाहर से ये जो tan इनवर्स चल रहा था ये tan इनवर्स इस tan को कैंसिल करेगा, तो पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 का ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा पाई बाय 4 एज इट इज 1 का x प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 और पहले से 2 था तो 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस कोई भी कांस्टेंट, ये इसका आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स से इंटू कर देते हैं, ऊपर भी इंटू करेंगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग कर दो, सबके नीचे अलग अलग कर दो यहाँ पर, तो ये आएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाय, ठीक है, 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स, और ये 2 साइन अपॉन कॉस टेन एक्स 1 अपॉन कॉस सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये आएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स माइनस 1 का x प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स, तो ये इसका आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये 2 प्लस 1 3 कर देंगे, 3 tan x। ठीक है, ये टू यहाँ पर है ही नहीं, ये 2 यहाँ था ही नहीं, तो ये 10x ही रहेगा और ये 1 रहेगा, तो ये आएगा 2 10x माइनस एक्स प्लस 2 सेक एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट, तो ये इसका आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ हमें ये ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, ये मैंने आपको बोला था कि आप इसको याद कर लो, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको याद कर लो कि इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दो, और जब 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अलग करेंगे, इससे कैंसिल हो गया, तो ये आएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये आएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन अभी अभी हमने पीछे किया था, देखो 1 बाय साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ये 25th क्वेश्चन ये अभी अभी सॉल्व किया था, है ना, ये सॉल्व किया था हमने कि 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा था, तो इसका आंसर 10x माइनस कॉट एक्स आया था। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आपने किया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन आएगा 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट, ये इसका फाइनल आंसर यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड
जैसे भी आप लोगों के क्वेश्चंस बनते थे वो सारे हमने इस लेक्चर में किए हैं। बेसिक किया है थोड़ा-सा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे-जैसे 32 तक हमने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि भई इसको आप 1 - 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर x लिख सकते हो, दोनों के नीचे अलग-अलग कर दो। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप किसी भी पेड कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, जो अभी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फ़ॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करें तो फर्दर डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। जो भी बैच है वो लाइव फॉर्म में भी चल रहा है और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको वो कंप्लीटली यहाँ पर मिलेगा। अगर आप डेमो सेशंस के लिए चाहते हैं तो ये जो क्लासेस हो रही हैं एज़ इट इज़ डेमो क्लासेस हैं, इसी टाइप की क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी पेड बैच में भी, ठीक है? और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको जॉइन कर सकते हो। और स्पेशल चीज़ जो है हमारे बैच में ये रहेगी कि इस नंबर पर आप जो भी डाउट्स भेजोगे कि पेड स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ होगा, उसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, उनका मैं यहाँ पर रिप्लाई आप लोगों को दूँगी। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके जो भी आप लोगों को डाउट्स पूछने हो, वो वहाँ पर पूछ भी सकते हो, जो पेड स्टूडेंट्स होंगे, सिर्फ़ वही। मतलब आपको लेक्चर में कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप व्हाट्सएप पे सेंड करके वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा कि कैसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, अगर आपको लेक्चर में ये चीज़ समझ में नहीं आई। ये आपको कहीं और एप्लीकेशन से अगर आप बैच परचेज़ करते हो, तो वहाँ पर नहीं मिलने वाली है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएँगी कि कैसे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए आप लोगों को क्यूआर कोड शेयर किया जाएगा, उस पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट वापस सेम नंबर पे भेज देंगे। उसके बाद आप लोगों को सारी डिटेल्स कहाँ-कहाँ पर सारी क्लासेस एंड ऑल सब कुछ होने वाला है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।